गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन जो कि 29 या 30 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की स्पेशल क्लास लगाई गई है, जिसमें हम उन तमाम टॉपिक्स को पढ़ाई कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, गणित विषय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं के बारे में बेसिक चीजें आप लोगों को बता दिया। आप में से किसी भी बच्चा को अगर याद है कि वास्तविक संख्या क्या होता है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो मैं अभी दोबारा से आप लोग को एक बार रिकॉल करा दूंगा। अगर आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है तो जल्दी से बता दीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने वास्तविक संख्याएं समझ लिया था, रियल नंबर। जी रुचि बताइए। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है ना, उसे रियल नंबर कहते हैं। वेरी गुड रुचि, एकदम सही इन्होंने बताया, इन्होंने एकदम सही बताया है। वेरी गुड मोहित, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं और अब आप ऐसे मैसेज कर रहे हैं, इसके बाद दोबारा आपको क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ऐसे हरकत करने वाले बच्चों को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी अब, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, देखिएगा। तो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या क्या होता है? एक्चुअल में रियल नंबर्स आप बस ये समझ सकते हैं कि जो भी संख्या परिमेय संख्या होगा, जो भी संख्या परिमेय होगा वो सब के सब रियल नंबर। परिमेय क्या होता है सर? क्या परिमेय क्या होता है? रैशनल नंबर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अभी आपने बताया ना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं, इसी को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जो भी संख्या परिमेय होता है और जो भी संख्या अपरिमेय होता है, इन दोनों के ही संग्रह को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी जो कोई भी संख्या अगर क्या है, रैशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है, तो वो ऑटोमेटिकली वास्तविक संख्या होगा। जो कोई भी संख्या अगर अपरिमेय संख्या है यानी कि इरेशनल नंबर है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह यानी इकट्ठा कर दें हम लोग, जोड़ दें परिमेय और अपरिमेय संख्या को, तो उसी को क्या कहेंगे, रियल नंबर कहते हैं या वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसे आर से दिखाया जाता है, यानी कहीं पे आर लिखा है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे क्यू से दिखाया जाता है रैशनल नंबर को, और ये जितने भी एग्जांपल्स हैं जैसे 0, 1/2, -3.5, -9, 4, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। और ये जो है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर को क्यूसी से दिखाया जाता है। जब इन सबको मिला देंगे आपस में तो ये क्या बन जाता है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। यानी यहाँ पे 0 जो है परिमेय संख्या है और यहाँ पे 0 रेशनल रियल नंबर भी है, वास्तविक संख्या भी है। जैसे यहाँ पे -9 जो है परिमेय संख्या भी है और यहाँ पे 9 जो है क्या है, वास्तविक संख्या भी है। जैसे यहाँ पे 4 रैशनल नंबर भी है, परिमेय संख्या भी है, और यहाँ पे 4 जो है वास्तविक संख्या भी है। जैसे यहाँ पे √2 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे √2 जो है वास्तविक संख्या भी है। जैसे यहाँ पे √7 अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे √7 वास्तविक संख्या भी है। तो यानी जो कोई संख्या अगर परिमेय है तब भी वास्तविक होगा, अपरिमेय है तब भी वास्तविक होगा, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर कोई संख्या वास्तविक है, अगर कोई संख्या वास्तविक है तो जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय ही होगा। अगर कोई संख्या वास्तविक है तो जरूरी नहीं है कि वो परिमेय ही होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक तो दो संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। यानी यहाँ पे अगर 4 की बात करें तो 4 तो हमारा अपरिमेय नहीं होगा, 4 हमारा परिमेय होगा। यानी कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो गई, एक परिमेय और एक अपरिमेय। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन कैसे, क्या कह रहे हैं, फिर से समझाना सर। ठीक, मैं दोबारा म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, माइक म्यूट रखेंगे, मैं दोबारा माइक म्यूट करेंगे अपना।
मैं दोबारा से बता दूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो है इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या को दिखाने के लिए हम क्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये है परिमेय संख्या, और ये क्यू सी जो लिखा है इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। और इसे कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। अब ध्यान से समझिएगा, जो कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो वो क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। जो कोई भी संख्या अगर अपरिमेय है तो वो भी क्या होगा? वास्तविक होगा। यानी परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 0 जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के साथ साथ क्या है? ये वास्तविक संख्या भी है। जैसे 1/2 जो है परिमेय संख्या है, साथ में वास्तविक संख्या भी है। जैसे -3.5 परिमेय संख्या है तो ये वास्तविक संख्या भी है। 4 परिमेय संख्या है तो ये वास्तविक संख्या भी है। -9 परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या भी है। इसी प्रकार √3 अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, साथ में ये वास्तविक संख्या भी है। √7 अपरिमेय संख्या है, साथ में क्या है? वास्तविक संख्या भी है। इसी प्रकार √2 अपरिमेय संख्या है, साथ में वास्तविक संख्या। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो परिमेय है और जो अपरिमेय है वो सब वास्तविक संख्या होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबके सब वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय नहीं होता है। यानी यहाँ पे अगर मैं √7 को कहूं कि ये वास्तविक है इसीलिए ये परिमेय संख्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि √7 अपरिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। √7 क्या है? √7 एक्चुअल में जो है क्या है? ये अपरिमेय है। तो ये इसका राइट जवाब होगा। इसी प्रकार √4 जो है अगर मैं कहूं कि ये अपरिमेय है तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि √4 क्या है? एक्चुअल में परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक होता है। लेकिन जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब के सब वास्तविक संख्या परिमेय होते हैं या सब के सब जो वास्तविक होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? मैंने दोबारा से बता दिया। क्लियर है? सभी बच्चों को बताएंगे? क्लियर है? मेरे को समझ में नहीं आया। क्या सर मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने 3 बार बताया। अब आप माइक ऑन करके बताइए आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया। माइक ऑन करिए और बताइए क्या नहीं समझ में आया। कुछ भी नहीं आया सर। आप क्लास में थे? आप क्लास में बीच थे? में फोन आ गया था वो। तो अब आपके फोन के लिए सर, सभी बीच में- बच्चों को इंतजार कराऊं मैं? बताइए, मैंने 4 बार बताया 8 मिनट में। अब आप चाहते हैं मैं फिर से 4 बार बताऊं 8 मिनट में? इस तरीके से तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। आज सभी बच्चों की एग्जाम है 29 से 30 सितंबर तक। अब अभी सर आपका एक बार नहीं, अभी आपका फोन आया था, अब किसी और बच्चे का फोन आ जाएगा तो फिर उसके लिए फिर से बताऊंगा। ऐसे नहीं होता है बाबू, ठीक है? ऐसे नहीं होता है कि आप क्लास के टाइम में कोई और काम करो और मैं बार बार बताता रहूं। मैं ऑलरेडी 3 बार बता चुका हूँ, ठीक है? तो अब आपको इसका रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मैं फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ, जल्दी से 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। जल्दी से समझने का कोशिश कीजिएगा। जो भी संख्या परिमेय संख्या होगा वो वास्तविक संख्या होगा, जो भी संख्या अपरिमेय संख्या होगा वह भी वास्तविक संख्या होगा। यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन जो कोई भी संख्या अगर वास्तविक है तो वो जरूरी नहीं है कि अपरिमेय होगा ही, जरूरी नहीं है कि वो परिमेय होगा ही। इसका क्या मतलब है? जैसे 0 है तो 0 परिमेय संख्या है, साथ में वास्तविक भी है। जैसे 1/2 है, परिमेय संख्या है, साथ में वास्तविक है। -3.5 है, परिमेय है, साथ में वास्तविक है। -9 है, परिमेय है, साथ में वास्तविक है। 4 है, परिमेय है और वास्तविक भी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि √2 जो है ये अपरिमेय है और साथ में क्या है? वास्तविक है। जैसे √7 है, अपरिमेय है और साथ में क्या है? वास्तविक है। जैसे √3 है, अपरिमेय है, साथ में क्या है? वास्तविक है। तो ये तो हमें समझ में आता है कि जो कोई परिमेय होगा वो वास्तविक होगा, जो कोई अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा। एक्चुअल में ये परिमेय है। क्यू का मतलब क्या है? परिमेय। और क्यूसी का मतलब क्या है? अपरिमेय। और ये मैंने परिमेय और अपरिमेय आपको पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ाया था। तो जो परिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा, जो अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि √2 अगर वास्तविक है तो ये परिमेय होगा, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि √2 अगर वास्तविक है तो जरूरी नहीं है कि वो परिमेय ही होगा। वो क्या हो सकता है? परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो √2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा।
जबकि यहाँ पे 4 है, अगर मैं इसे कहूं कि ये अपरिमेय तो ये गलत होगा ना, बल्कि 4 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? मैंने 4 बार बता दिया। क्लियर है अभी? नया जांगरा जो आपका फोन आया था, अभी समझ में आया? नया जांगरा अभी आपको समझ में आया? देखिए अब रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्लास में रह के अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। चलिए जैसे एग्जांपल है ये सब वास्तविक संख्या का। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और बार बार पूछा जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 6 + √5 और मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है, और यहाँ पे लिखा है परिमेय और एक में लिखा है अपरिमेय। आपका आंसर क्या होगा बताइए, आपका आंसर क्या होगा? चलिए ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है, वेरी गुड। देखिए एक्चुअल में इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपरिमेय। अब ये अपरिमेय क्यों होगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे √5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या, और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक अपरिमेय संख्या में कुछ भी आप जोड़िए या घटाइए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, वो हमेशा अपरिमेय ही रहता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं √3, इसमें से मैं 2 जोड़ दूं, या √3 में मैं 2 घटा दूं, या √3 में 2 से गुणा कर दूं, या √3 में 2 से भाग दे दूं, ये सब के सब हमेशा क्या रहेगा? अपरिमेय ही रहेगा। अपरिमेय क्यों रहेगा? क्योंकि √3 यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या में एक किसी भी संख्या से आप भाग दीजिए, गुणा कीजिए, घटाव दीजिए, जोड़ दीजिए, वो हमेशा अपरिमेय ही रहता है। बस ध्यान रखिएगा एक अपरिमेय संख्या रहना चाहिए। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को कि एक अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ते, घटाते, गुणा करते, भाग करते, वो हमेशा अपरिमेय ही रहता है। आसान है एकदम। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा मेरा सवाल है और आप सभी बच्चों को आंसर करना है, इसी से एक और सवाल है। सवाल ये है कि इसमें अगर मैं कह दूं वास्तविक और इसमें भी मैं लगा दूं वास्तविक, अब आंसर कौन सा होगा बताइए? अब आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी से सोचिए। अभी भी आंसर डी ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपरिमेय है, हम तो जान चुके हैं, और अपरिमेय है तो वास्तविक तो होगा ही, तो आंसर अपरिमेय और वास्तविक होगा। अब जैसे प्रश्न में ऐसे आ जाए 6 + √2, तो ये क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वो क्या आएगा? अपरिमेय और वास्तविक आएगा। जैसे अब प्रश्न में ऐसे आ जाए, देखिएगा ध्यान से, जैसे 4 + √9 आ जाए, ऑप्शन दे दे आपको ऐसे। देखिए माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो प्लीज ऐसा हरकत मत कीजिए कि मैं आपको क्लास से बाहर कर दूं, ठीक है? चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे 4 सेक्शन में। तो माइक ऑन नहीं करना है। देखिए राकेश नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। देखिए ज्यादातर बच्चों ने एकदम गलत जवाब दिया है। बी आंसर एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने कहा था कि जब अपरिमेय संख्या में कोई चीज जोड़ते हैं, यहाँ पे √9 जो है एक्चुअल में परिमेय संख्या है। √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3। तो यानी यहाँ पे ये 3 है, 3 है मतलब परिमेय है, और एक परिमेय संख्या में एक कोई भी संख्या आप जोड़िए, चाहे वो कोई भी परिमेय संख्या जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो क्या होता है? परिमेय होता है। और जब परिमेय है तो वास्तविक तो होगा ही, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, क्योंकि √9 यहाँ पे क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, परिमेय एंड वास्तविक। समझ में आया? तो ये रूट वाली हर संख्या जो है अपरिमेय नहीं होता है। देखिए जो अनावश्यक बार बार ए टाइप कर रहे हैं ना, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा।
ठीक है, बार बार जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। अब एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए आराम से सभी बच्चे। देखिए 6 प्लस रूट 25 है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से आंसर करेंगे। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है, आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है और 20 सेकेंड। चलिए और 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे बच्चों का उत्तर गलत था, और गलत क्यों था ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट 25, तो क्या ये अपरिमेय है कि परिमेय है? सभी बच्चों आंसर करेंगे, रूट 25 परिमेय है कि अपरिमेय है? रूट 25 परिमेय है कि अपरिमेय है? आंसर कीजिए। रूट 25 का मान होता है एक्चुअली 5 गुने 5, यानी इसमें से एक 5 बाहर आएगा। 5 जब बाहर आएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और जिसे हम p बटा q में लिख सकते हैं वही तो परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो रूट 25 यहाँ पे परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो सिंपल सा बात है कि एक परिमेय संख्या में दूसरा परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही रहेगा, और साथ में अगर परिमेय है तो क्या हो जाएगा? वास्तविक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ बच्चों ने बी को मारा, एक्चुअली रूट 25 परिमेय है। अब जैसे मैं लिख दूं 6 प्लस रूट 3, तो रूट 3 एक्चुअली में अपरिमेय संख्या है, तब इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अपरिमेय और वास्तविक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूट 25 क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर होगा परिमेय और वास्तविक। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान सवाल था एकदम। चलिए वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से, एकदम आराम से बाबू, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए पोल सेक्शन कैसे आता है मैं एक बार बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है,
उस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, और आप इस एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और ऑप्शन दिखेगा क्लिक करने के बाद, पोल्स एक्टिव का, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिए, बहुत आसान सवाल है। इसमें से पूछा है कौन वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक का सीधा सा मतलब होता है कि कौन रैशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। जो इरेशनल होगा वो भी वास्तविक होगा, जो रैशनल होगा वो भी वास्तविक होगा। तो 5.5 का मतलब क्या हुआ, 55/10, और 55/10 का मतलब क्या हुआ, P/Q। अब P/Q का मतलब क्या हुआ कि ये जो है रैशनल नंबर है, यानी इसे Q कह सकते हैं। अब जो Q होगा वो वास्तविक संख्या तो होगा ही होगा। अब √5 है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसे QC लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर है। अब ये एक इरेशनल नंबर में से कुछ भी घटाइए, जोड़िए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही रहता है। तो ये दोनों इरेशनल नंबर है तो वास्तविक संख्या होगा ही, और ये रेशनल है तो वास्तविक संख्या होगा ही। यानी कि ये तीनों जो है क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि तीनों ही जो है क्या है, वास्तविक संख्या है। बात समझ में आया, तीनों ही वास्तविक संख्या, इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जो भी रैशनल होगा वो भी वास्तविक होगा, जो इरेशनल होगा वो भी वास्तविक होगा। यानी परिमेय संख्या होगा तब भी वास्तविक कहेंगे, अपरिमेय संख्या होगा तब भी वास्तविक कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखा गया है, यानी 4 कथन लिखा गया है। इनमें से कोई एक सही है, और ये आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। यानी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि चारों में से कोई एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो एकदम ध्यान से पढ़िए सभी बच्चे और इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। इन चारों में से कोई एक गलत लिखा गया है, ठीक है। इसमें से असत्य पहचानना, यानी 4 बातें लिखी गई है, इनमें से कौन सी बात गलत लिखी गई है यही आपको बताना है। इन चारों बातों में से सिर्फ एक बात ऐसा है जो कि गलत लिखा गया है, वही आपको बताना है कि कौन सी बात जो है गलत है, कौन सी बात इसमें जो लिखी गई है वो गलत है, वही आपको बताना है। किस में बताना है, तो पोल सेक्शन में बताना है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे। इनमें से सिर्फ एक ही गलत बात लिखी गई है, यानी स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 इसमें से सही है। तो जो गलत है उसको आंसर टिक आउट करना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे।
होल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। जो गलत है उसी को आंसर टिक आउट करेंगे। इन चारों में जो गलत लिखा गया है उसी को आंसर टिक आउट करेंगे। जो सही होगा वो हमारा आंसर नहीं है, जो गलत है वो हमारा आंसर होगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। आज की क्लास में ही हमने पढ़ा था कि परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एकदम सही स्टेटमेंट है। अभी अभी आपने पढ़ा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये तो सही है, आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या है डैश डैश। तो क्या ये पूर्णांक है? तो एक्चुअल में पूर्णांक का डिफिनीशन यही होता है कि पूर्ण संख्या में जब निगेटिव संख्या को जोड़ लेते हैं तो पूर्णांक होता है। यानी कि पूर्णांक में पूर्ण संख्या तो होता ही है। तो अगर पूर्ण संख्या होता ही है मतलब कि ये स्टेटमेंट भी सत्य है, क्योंकि जितना भी पूर्ण संख्या होता है सब का सब पूर्णांक होता है। लेकिन हाँ, सब का सब पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे -1, -2, -3 ये सब पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना भी संख्या है ये सब पूर्ण संख्या है, साथ में पूर्णांक भी है। आप लोगों को बता भी चुका हूं कि जो भी पूर्ण संख्या होता है वो सब क्या होता है? पूर्णांक होता है। यानी एकदम सही स्टेटमेंट लिखा गया है। और स्टेटमेंट 3 को देखिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। मैंने बताया है कि परिमेय है तब भी वास्तविक होगा, अपरिमेय है तब भी वास्तविक होगा। यानी परिमेय होगा तब भी वास्तविक कहेंगे, अपरिमेय होगा तब भी वास्तविक कहेंगे। तो ये भी एकदम सही लिखा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। एकदम सही है। अब देखिए गलत कहाँ है। ऑप्शन डी जो है गलत है, जो इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन डी जो है गलत है और इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रत्येक पूर्णांक, जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। तो पूर्णांक है तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? एकदम अपरिमेय नहीं है बल्कि ये परिमेय। क्यों? क्योंकि इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक्चुअल में परिमेय संख्या होता है, ना कि अपरिमेय संख्या। तो ये गलत है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या रहता है तब सही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अपरिमेय संख्या, इसीलिए ये गलत है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक्चुअल में परिमेय संख्या होता है, ना कि अपरिमेय संख्या। यानी कि अगर यहाँ पे रैशनल नंबर लिखा होता तो सही हो जाता, लेकिन इरेशनल नंबर लिखा है इसीलिए गलत है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल और आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 122। एकदम ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, एकदम ध्यान से करेंगे। ये आपकी छमाही परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लगाई गई हैं और ये सभी छमाही परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एकदम ध्यान से करेंगे कि कौन एक वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या वास्तविक होता है कि पूर्णांक वास्तविक होता है कि अपरिमेय की उपयुक्त सभी। एकदम ध्यान से उत्तर देंगे सभी बच्चे। अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हैंड रेज नहीं करना है। देखिए आप लोग हैंड रेज मत कीजिए, जो ये हाथ वाला बटन आप लोग दबाते हैं इसी से आप लोग क्लास से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। नेहा जांगरा, देखिए इन्हीं सब आदतों से आप लोग क्लास से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा मत कीजिए।
अजय, देखिए आप लोग ऐसा काम करेंगे क्लास से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत आया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। और 20 सेकेंड है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें से पूछा है कौन सी संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो संख्या परिमेय संख्या होगा वो वास्तविक संख्या होगा, और साथ में जो अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक संख्या होता है। तो परिमेय संख्या तो वास्तविक होगा ही, अपरिमेय भी वास्तविक होगा ही, बच गया पूर्णांक। तो आप सभी बच्चों को पता है जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पूर्णांक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो संख्या पूर्णांक होती है वो सब के सब परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये पूर्णांक ही एक्चुअल में क्या है? परिमेय संख्या है। आज जब पूर्णांक परिमेय संख्या हो गया, यानी कि जब पूर्णांक परिमेय संख्या हो गया तो ये वास्तविक संख्या भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों का तीनों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों ही क्या है? वास्तविक संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है, एकदम आसान। वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। तो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जहां से आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये तो आपने पढ़ लिया। अब एक अगला टॉपिक है जहां से और ज्यादा प्रश्न आता है, और ये टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डिसिमल एक्सपेंशन। रुचि, आपने जो प्रश्न पूछा था क्लास के पहले, वो इसी टॉपिक से आपने प्रश्न पूछा था, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर्स को कैसे डिसिमल में पहचानेंगे कि कौन सा डिसिमल जो है किस परिमेय संख्या का है कि अपरिमेय संख्या का है। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ब्रीफ में आपको दो बातें बताता हूं। देखिए, दशमलव प्रसार एक टॉपिक है, दशमलव प्रसार, और ये जो है टोटल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ये 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं शांत और दूसरे को कहते हैं अशांत। ठीक है, और ये अशांत जो है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का ये हो जाता है? अशांत भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग अशांत को आवृत्ति। एक सेकेंड, आवृत्ति अशांत। ठीक है, आवृत्ति अशांत, और दूसरे को कहते हैं अनावृत्ति, अनावृत्ति अशांत। अगर बात करें इसके इंग्लिश का, तो इंग्लिश को शांत को कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या कहते हैं? इसको टर्मिनेटिंग डिसिमल। अभी आगे लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी इसको इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ हिंदी में ही आपको समझा देता हूँ। पहले समझ लीजिए, फिर आपको लिखित रूप में समझाऊंगा। देखिए, दशमलव प्रसार जो है टोटल 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत, ठीक है, दूसरा होता है अशांत। अगर शांत और अशांत आप समझ गए,
तो फिर आवृत्ति और अनावृत्ति आप समझ जाएंगे। बस समझने के लिए याद रखिएगा, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि अनावृत्ति को पहचानने का तरीका है कि ये सिर्फ अपरिमेय संख्या में ही इसे बदल सकते हैं। यानी आप जो अनावृत्ति होता है उसे अपरिमेय संख्या में बदल सकते हैं, जबकि अशांत में आवृत्ति जो होता है इसे परिमेय संख्या में बदला जाता है। ठीक है, और जो ये शांत है ना, ये परिमेय संख्या में बदला जाता है। बात समझ में? अब आप कहेंगे कि ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? और यहाँ पे तो अपरिमेय, ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो या तो वो शांत आएगा या तो वो अशांत अनावृत्ति आएगा। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या को अगर दशमलव में बदलते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय अनावृत्ति आता है। अब इन चारों में आखिर अंतर क्या है? एक है शांत, एक है अशांत आवृत्ति और एक है अशांत अनावृत्ति। इन तीनों में एक्चुअल में अंतर क्या है? चलिए इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अंतर क्या है देखिएगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 0.5 या मैं लिख दूं यहाँ पे 0.265, तो ये जो लिखा गया ना ये शांत है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता कि ये शांत है? तो शांत की पहचान यही है। और अशांत में मैंने आपको 3 चीजें बताया, एक तो बताया आवृत्ति और एक बताया अनावृत्ति। अनावृत्ति तीनों का अंतर देखिए, आप क्वेश्चन को देख के ही पहचान सकते हैं। जो आवृत्ति होगा ना हमेशा इसके ऊपर बार लगा रहेगा, हमेशा उसके ऊपर क्या लगा रहेगा? बार लगा रहेगा। जैसे 0.265 तो इसके ऊपर क्या लगा रहेगा? बार लगा रहेगा, इसे बार पढ़ते हैं। तो जहां पे भी ये बार वाला दिखे ना तो आप उसको समझिएगा कि ये क्या है? शांत अशांत आवृत्ति है। यहाँ पे लिख लीजिएगा अशांत आवृत्ति और ये अशांत आवृत्ति अनावृत्ति। ठीक है, तो जहां पे ये बार लग गया तो वो हो जाएगा अशांत आवृत्ति। और जहां पे बार नहीं लगा होगा ऐसे लिखा होगा, जैसे 3.14 और यहाँ पे ऐसे डैश डैश दिया होगा, या फिर ऐसे दे दे आपके सामने 1.7325 ऐसे डैश डैश दे दे, तो आप उसे क्या समझेंगे? अशांत अनावृत्ति। लेकिन अगर डैश है, यहाँ पे ना डैश है ना बार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 है, ना आगे बिंदु बिंदु है ना ही बार है, तो उसे हम शांत पढ़ते हैं। ये ट्रिक्स था, आपको पहचानने का ट्रिक्स था कि एग्जाम में अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो डायरेक्टली आंसर कैसे करेंगे। यानी जहां कभी बार दिखेगा, ये ऊपर में बार दिखेगा तो उसे क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। लेकिन जब कभी आपको ऐसे डैश डैश दिख जाए, ठीक है, ऐसे डैश डैश दिख जाए तो इसको अशांत अनावृत्ति कहेंगे, अनावृत्ति। ठीक है, जब कभी केवल दशमलव में लिख दे 0.5 या 0.265 या 1.5, ये सब क्या है? शांत है। अब आप कहेंगे कि इसको शांत क्यों कहते हैं, इसको अशांत आवृत्ति क्यों कहते हैं, इसको अशांत अनावृत्ति क्यों कहते हैं? तो ये चीजें अब आप समझिए। ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गया? ये ट्रिक समझ में? अभी इंग्लिश में समझाऊंगा, अभी इंग्लिश में भी समझाऊंगा, अभी इंग्लिश में भी समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी इंग्लिश में भी समझाऊंगा, पहले कंसेप्ट समझिए फिर इंग्लिश भी समझाता हूं। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आ गया ना? पहचानने का तरीका क्या है कि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए शांत अशांत आवृत्ति अशांत अनावृत्ति तो कैसे पहचानेंगे, ये पहचानने का ट्रिक्स था। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 1/2, क्या आ जाए? 1/2, मैं कहूं इसे दशमलव में बदलिए तो 2 से भाग देंगे 1 में, तो 2 में 1 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? दशमलव बिठाएंगे, दशमलव 1 0 देगा, 2 5 10, यानी यहाँ पे शेष कितना आया? शेष आपका 0 हो गया। तो जब कभी शेष 0 आता है तो उसे कहते हैं शांत। तो ये 0.5 एक्चुअल में क्या है? 0.5 क्या है? शांत है। यानी जब कभी दशमलव में बदलते समय 0 शेष आता है तो उसे शांत कहते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब कभी दशमलव में बदलने पे 0 शेष आता है तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? जब कभी, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 4/5, अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? 5 से भाग देंगे 4 में, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? दशमलव बिठाएंगे, दशमलव 1 0 देगा तो 5 × 40, यहाँ पे शेष क्या हो गया? शेष 0 हो गया, शेष कुछ नहीं बचा। तो शेष 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? शांत। यानी कि ये 0.8 है एक्चुअल में क्या है? शांत है। और शांत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शेष 0 है। तो याद रखिएगा कि जब कभी शेष 0 आ जाए, जब कभी शेष 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है?
शांत दशमलव हो जाता है। रविंदर सिंह नाम से जो बच्चा है, क्लास को जो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे से आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, क्लास से बाहर कर रहा हूं। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? एकदम आसान है। तो इसको पहचानने का तरीका भी बता दिया हूं कि उसके आगे ना डॉट लगेगा ना कुछ लगेगा, बस सिंपल दशमलव में लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे शांत दशमलव लिखने का तरीका क्या है, 0.5 हो गया, 1.5 हो गया, 9 7.5 हो गया, या 7.879 हो गया। तो ये सब के आगे ना डॉट लगा रहेगा और ना ही ऊपर में बार लगा रहेगा। ऊपर में बार लगा तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको पहचानने का तरीका है कि ना इसमें बार लगेगा ना ही डॉट डॉट लगेगा, तो वो शांत होता है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद जीरो शेष जो है जीरो हो जाता है। तो शांत तो आप पहचान गए। अब आप कहेंगे सर अशांत क्या होता है, और अशांत में भी दो प्रकार आपने बताया सर, ये दोनों क्या होता है? देखिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं, प्रश्न है 1/3, अब इसे आपको दशमलव में बदलना है, तो हम 3 से भाग देंगे 1 में, तो भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव 1 0 देगा, 3 3 का 9, फिर 1 शेष आ गया, फिर दशमलव 1 0 देगा, फिर 3 3 का 9, फिर 1 शेष आ गया। यानी कि आप कुछ भी करिए, 1 शेष यहाँ पे आ जाएगा, आप बार बार ये 3 आते रहेगा। तो इसी को कहते हैं अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति यानी कि 0.333 बार बार आ रहा है, तो इसी को हम लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब है कि बार बार 3 जो है रिपीट होगा, 3 जो है बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसी को कहते हैं अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटिंग, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी बार बार 3 जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे दशमलव को हम जब बदलेंगे तो क्या आएगा, अशांत आवृत्ति, यानी कि क्या बोलेंगे इसे, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अरे बता तो रहा हूं बाबू इंग्लिश में, अब कैसे इंग्लिश में बताऊं, बता तो रहा हूं इंग्लिश में, आप सुनती नहीं हो, इंग्लिश में बता तो रहा हूं। अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, आसान है ना एकदम। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ये आपने बता दिया अशांत आवृत्ति, रिपीटिंग हो रहा है, अब तीसरा बता दीजिए जो नॉन रिपीटिंग वाला है, यानी जो अनावृत्ति वाला है। तो अनावृत्ति में बस आपको याद रखना है कि अनावृत्ति जब भी आएगा ना, इसी तरीके से लिखा जाएगा, 1.345, इसके आगे डॉट डॉट लगा दिया जाएगा, और ये जब भी आएगा अपरिमेय संख्या का ही लिखा जाता है। यानी अपरिमेय संख्या को जब दशमलव में बदलते हैं तो उसी को हम कहते हैं अनावृत्ति। ठीक है, यानी कि अशांत अनावृत्ति, अशांत। ठीक है, अशांत अनावृत्ति, यानी इसमें रिपीट तो होगा लेकिन किसी पैटर्न पे नहीं। यानी 5 के बाद हो सकता है कि यहाँ पे, जैसे यहाँ 3 है ना, 3 के बाद यहाँ 4 है ना, तो फिर से 3 आएगा, लेकिन जरूर नहीं है कि उसके बाद 4 ही आएगा। तो यहाँ पे रिपीट तो होता है लेकिन एक फिक्स पैटर्न में नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं कि अशांत अनावृत्ति, यानी रिपीट होगा लेकिन कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अब जो चीजें मैंने आपको बताया वो लिखित रूप में देखिए, ध्यान से देखिए। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक होता है शांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है अशांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो प्रकार में बांट दिया गया। एक अशांत आवृत्ति, यानी कि जो रिपीट हो रहा होगा, जैसे 1/3 वाला एग्जांपल दिया, और जैसे यहाँ पे अशांत वाला को हम क्या कहेंगे, तो 1/3 को अगर दशमलव बदलते हैं तो आता है बार लगा देता है। तो बार लगा होगा तो इसे क्या मारेंगे, अशांत आवृत्ति। और जैसे कोई अपरिमेय संख्या है, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो इन सबको जब दशमलव में बदलेंगे तो वो किस में आएगा, अशांत अनावृत्ति में आएगा। ठीक है, इनका दशमलव पैटर्न लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे 1.7325, इसके आगे डॉट डॉट लगा दिया जाएगा। तो ये जो है पहचानने का तरीका है, जैसे डॉट डॉट लगा होगा तो आप समझिए कि ये एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। बात समझ में आया? तो ये सिर्फ अपरिमेय संख्या में बदला जाता है, इसे जो है परिमेय संख्या में भी बदल सकते हैं, और इसे जो है हम लोग परिमेय संख्या में भी बदल सकते हैं। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? शांत वाला समझा दिया था, शेष जो है 0 हो जाता है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अभी और आगे समझाता हूं। जो इंग्लिश कर रहे थे, अभी आपको इंग्लिश दिखा, सारा इंग्लिश आपके सामने है, तो समझने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समझने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को और डिटेल में समझते हैं।
तो शांत क्या होता है वो चीज यहाँ पे लिखा गया है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, ठीक है, अंकों की संख्या सीमित होती है से सिंपल सा अर्थ है कि शेषफल 0 होता है। जब हम किसी संख्या को दशमलव में बदलते हैं और शेषफल 0 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। जब कभी भी क्या हो जाए, शेषफल 0 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। एकदम आसान है, क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार में शेषफल का मान 0 होता है। तो जब कभी शेषफल 0 हो गया, जैसे 3/4 है तो 4 से भाग देंगे 3 में तो क्या जाएगा, दशमलव बैठा के यहाँ पे 0 ले लेंगे, 7 चौका 28, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो 5 कट गया, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो शांत वाला तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके थे, शांत दशमलव प्रसार यानी कि 0.0। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अशांत को समझते हैं। तो अशांत वाला में 2 प्रकार होता है, एक होता है रिपीटिंग वाला, एक होता है नॉन रिपीटिंग वाला, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का ही होता है। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि दशमलव के बाद संख्या सीमित नहीं होती है, यानी ये डॉट डॉट दिया जाए ऐसे डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट होगा, इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट होगा। जैसे देखिए 10/3 है, अगर 3 से हम 10 में भाग देंगे तो 3 3 9, एक से शायद दशमलव बैठा के फिर से दशमलव लेंगे, 3 3 9। बताइए बार बार 3.3 आएगा कि नहीं, बार बार 3.3 आएगा कि नहीं। तो इसी को ऐसे लिख देते हैं 3.3 के ऊपर बार। तो ये बार बार जो रिपीट होता है ना, इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो अगला एग्जांपल है आपको देखिए, यहाँ पे शेष आ रहा है, बार बार एक शेष बच रहा है, तो शेष यहाँ पे बचेगा और बार बार जो है पुनरावृत्ति होगी, यानी बार बार एक ही संख्या आएगी, जैसे 10/3। तो इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे नाम लिखा होगा रिपीटिंग, देखिए रिपीटिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग होगा तो उसे कहेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी आवृत्ति। आवृत्ति और अनावृत्ति वाला मैंने बताया था, पहचानने का तरीका क्या है अनावृत्ति वाला, कि इसके आगे डॉट डॉट ऐसे लगा होगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा होगा। तो ये सिर्फ अपरिमेय संख्या का ही निकलता है, ठीक है। जैसे √2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे या √7 दे दे, तो ये सब अपरिमेय संख्या है। और इसे जैसे ही दशमलव में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत दशमलव अनावृत्ति, ठीक है। मैं आपको और आगे थोड़ा सा दिखा देता हूं एग्जांपल, और क्लियर हो जाएगा। ये रिपीटिंग वाला आप लोग जान गए हैं। देखिए ये बार लगा होगा तो क्या कहेंगे, बार लगा होगा तो हमेशा रिपीटिंग होगा, जब कभी बार दिखेगा तो रिपीटिंग होगा, और इसे हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ऐसे आ जाए नॉन रिपीटिंग, यानी केवल दशमलव ऐसे लगा रहेगा, तो याद रखिएगा ये सिर्फ अपरिमेय संख्या में इसे बदल सकते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या का होता है, ठीक है। क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। आसान है ना एकदम। बंसीलाल पूछाइए क्या डाउट है, बंसीलाल नाम से जो बच्चा है बताइए क्या डाउट है। बंसीलाल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके बताइए, कहाँ पे 3 को बताया ना, तीनों में कहाँ पे डाउट है बताइए। चलिए तो क्लास में ही नहीं, कोई नहीं। तो आज के क्लास में इतना ही, इसके क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी डाउट पूछने के बाद ही क्लास एंड कीजिएगा। तो जो भी डाउट है अभी पहले आप पूछ लीजिए, तभी क्लास एंड कीजिए।